प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 फरवरी शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्या 9 से 14। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कथन है, यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 27 से 32 तक। यीशु ने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हो गया और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और मेहमान बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाकर उनके शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि नबी इसायास का ग्रंथ से लिया गया था। नबी इसायास ईश्वर की वाणी को लोगों के बीच में रखते हैं। हम लोगों ने सुना, यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, दुश्मनों पर अभियोग नहीं लगाओगे,
निंदा नहीं करोगे, भूखों को अपनी रोटी में से खिलाओगे, पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा और प्रभु तुम्हारी अगुवाई करेंगे, पथ प्रदर्शन करेंगे और प्रभु तुम्हें तृप्त करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु को नहीं देखे, हम में से किसी ने प्रभु को नहीं देखा है। हम दूसरों को देखते हैं, हम प्रभु को दूसरों में देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 27 में, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे नर और नारी के रूप में बनाया। जब हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों को खिलाएंगे, दूसरों का भला करेंगे, तब प्रभु हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे, हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 25 पद संख्या 40 में, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। यानी हम जो कुछ दूसरों के लिए करते हैं वो हम प्रभु के लिए करते हैं। यह जरूरत नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि केवल अपने ही लोग हों जिनको हम जानते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी जरूरी नहीं है। जिनको हमारी मदद की जरूरत है वो अजनबी हो सकते हैं, परदेशी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते, जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी मदद की जरूरत होती है। जब हम ऐसे लोगों का देखभाल करते हैं तब प्रभु हमारा देखभाल करता है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम सींचे हुए उद्यान की तरह रहेंगे, हरा भरा रहेंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है विश्राम दिवस के बारे में, यदि हम विश्राम दिवस का नियम भंग ना करें, यदि हम कारोबार ना करें, यात्रा में ना जाएं, लेकिन विश्राम दिवस को पवित्र बनाए रखें, तो प्रभु हमें आनंद प्रदान करेगा। यह विश्राम दिवस क्या है? यह विश्राम दिवस वो दिन है जो प्रभु के लिए है। यानी प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है। 7 दिनों में से एक दिन प्रभु के लिए निकलना है, वो विश्राम दिन है। जिस तरह उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वां दिन प्रभु रेस्ट लिए, काम नहीं किए। उसी तरह प्रभु ने हम लोगों को 7 दिन दिया है, 7 दिनों में से 6 दिन काम करके एक दिन प्रभु के लिए अर्पित करना है, प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु के वचन को सुनना है, प्रभु के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ता को मजबूत बनाना है। तब प्रभु हमें आनंद प्रदान करेंगे, तब प्रभु हमारी सुनेंगे। अगर हम प्रभु के लिए समय नहीं निकालेंगे, प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, रोज काम में जाएंगे, रोज अपने बारे में सोचेंगे, दुनियादारी में पड़ेंगे, तो प्रभु हमारी कैसे सुनेंगे? और हम कहेंगे प्रभु हमारी नहीं सुनता। हमारा ईश्वर सुनने वाला ईश्वर है। नबी ईसाइस लिखते हैं अध्याय 59 पद संख्या 1 में, प्रभु का कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। हमारा ईश्वर सुनने वाला ईश्वर है। वो सुनेगा जब हम उसके साथ समय बिताएंगे,
वह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा जब हम उसके इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, और वो हमें आनंद प्रदान करेगा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। प्रभु हमें परिपूर्ण आनंद देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या मैं उस आनंद को ग्रहण करने के लिए प्रभु को समय देता हूं? प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता हूं? प्रभु मुझसे क्या चाहता है, क्या मैं मनन चिंतन करता हूं? मायने रखता है। यह जो चालीसा काल है प्रभु के साथ समय बिताने का समय है। अगर मेरे जीवन में कमियां हैं, दूसरों को अत्याचार करता हूं, परेशान करता हूं, निंदा करता हूं, अभियोग लगाता हूं, बुराई करता हूं, विश्राम दिवस नहीं मानता, तो आज मुझे एक निर्णय लेने की जरूरत है। आज अपने आप को सुधारने के लिए एक संकल्प लेने की जरूरत है। तब जाके प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बहती रहेगी। तब जाके हम उस उद्यान के तरह बनेंगे जो सींचा हुआ है, हर पल हरा भरा, यानी परिवार में शांति रहेगी, परिवार में प्रभु का प्यार होगा, बच्चे अच्छे होंगे, जो कुछ भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अपने आप को देखने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जो कि लूकस के सुसमाचार से लिया गया था। प्रभु यीशु लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखते हैं और उसे बुलाते हैं, मेरे पीछे चले आओ। और प्रभु का वचन कहता है वह सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। यानी वो प्रभु को अपना पहला स्थान दिया। ऐसी बात नहीं है कि घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया और केवल प्रभु के साथ रहा, या ऐसी बात नहीं है कि केवल प्रभु के साथ रहा, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं कि लेवी प्रभु यीशु को भोजन के लिए बुलाते हैं, प्रभु यीशु के सम्मान में एक भोज देते हैं और प्रभु यीशु जाते हैं और बहुत सारे नाकेदार और मेहमान भोज पर बैठते हैं। और आगे हम लोगों ने सुना कि यह सब देखकर फरीसी और शास्त्री भुनभुनाने लगते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य से कहते हैं कि तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यह सब जानने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं, निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? यानी जरूरतमंद लोगों को मदद करने वालों की जरूरत होती है, बीमार लोगों को डॉक्टरों की जरूरत होती है। उसी तरह पाप के दलदल में फंसे हुए लोगों को, दुनियादारी में फंसे हुए लोगों को, शैतान के हरकतों में फंसे हुए लोगों को, अपने मनमर्जी जीने वालों को, पापमय जिंदगी बिता रहे लोगों को प्रभु की जरूरत होती है, जो उनको बचा सकता है, जो उनका उद्धार कर सकता है। लेवी चुंगी लेने वाला था, लोगों को लूटता था, धन दौलत उसके लिए सब कुछ बन गया था, और यही कारण है कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे। यही कारण है कि वो प्रभु से दूर गया था, और यही कारण है कि प्रभु यीशु उसे बचाने आते हैं और बुलाते हैं और बुलाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु की जरूरत है। यह चालीसा काल में विशेषकर हमें प्रभु की जरूरत है अपने आप को सुधारने के लिए। वो प्रभु आपको बुला रहे हैं,
वो प्रभु आपको बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। क्या मैं प्रभु के पास आने के लिए तैयार हूं, उस नाकेदार लेवी की तरह? क्या मैं प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं? आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी ना किसी तरह से हम हरेक पापी हैं। किसी ना किसी तरह से हम हरेक के जीवन में कमियां हैं। किसी ना किसी तरह से हम हरेक प्रभु से दूर गए हैं, और यही कारण है कि हम सब पापी हैं। हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 3 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। रोमी अध्याय 6 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन आगे प्रभु का वचन कहता है, किंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाने आए, पश्चाताप करने के लिए। हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। वो ईश्वर जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की, वो ईश्वर जो पवित्र हैं। वो प्रभु कहता है लेवी अध्याय 19 पद संख्या 2 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। लेकिन हम पापमय जीवन बिताते हैं, प्रभु से दूर जाते हैं, और यही कारण है कि प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए बुलाने आए। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। चालीसा काल पश्चाताप करने का समय है, यानी अपने पापों को स्वीकार करने का समय है, अपने गलतियों को स्वीकार करने का समय है। मैं गलत मार्ग पर चलता हूं, मैं गंदे रिश्तों में फंस गया हूं, मैं पैसे का गलत इस्तेमाल करता हूं, मैं मोबाइल लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करता हूं, मैं मोहमाया में फंस गया हूं, शारीरिक वासनाओं के पीछे पड़ा हूं, जिसके वजह से मेरे जीवन में अशांति है, मैं उदास रहता हूं, अंदर से खुशी नहीं है, मैं खुश नहीं हूं। तो यह समय है सुधारने का समय, पश्चाताप करने का समय, दिल से प्रभु से माफी मांगने का समय, दिल से प्रभु से कहने का समय, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। उस नकेदार की तरह जो अपना छाती पीट पीट कर कह रहा था, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु का वचन कहता है उसका आंख स्वर्ग की ओर उठाने का हिम्मत नहीं हो रहा था। आखिर में प्रभु का वचन कहता है वो पाप मुक्त होकर घर गया। प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए बुलाया। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 17 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम प्रभु के पास लौटे, आइए हम प्रभु के पास लौटे। वो प्रभु हमें सुधारेगा, वो प्रभु हमें सुधारेगा। यह समय है, यह सही समय है। हम पढ़ते हैं ईसाइयाह का ग्रंथ में अध्याय 55 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपना बुरे विचार त्याग दे, और वो प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा, क्योंकि वो दया सागर है। हमारा ईश्वर दया करने वाला ईश्वर है। हमारे लिए कुछ भी करने के लिए प्रभु तैयार है। आइए हम प्रभु के पास लौटे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31-34 में प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु हमें फिर से शुद्ध करने के लिए तैयार है, फिर से नया जीवन देने के लिए तैयार है। यह 40 काल नया जीवन पाने का समय है। आइए हम प्रभु के पास लौटे, अपने परिवार को लेकर प्रभु के पास आए, अपने जीवन को लेकर प्रभु के पास आए। जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, सब कुछ को प्रभु को अर्पित करें। वो प्रभु हमें प्यार करता है, वो हमें समझता है। वो प्रभु हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा करने के लिए तैयार है। वो प्रभु हमें दंड देगा नहीं है। दंड देने वाला ईश्वर हमारा ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर सब कुछ क्षमा कर प्रेम करने वाला ईश्वर है।
आइए हम आज के दिन को प्रभु के चरण में रखते हैं, अपने परिवार को प्रभु के चरण में रखते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ इस रोज की रोटी में भाग ले रहे हैं हर एक भाई बहन के लिए। प्रभु यीशु, आज के दिन में तू उन पर अपनी आशीष बरसाना, कृपाओं से भरना, हम हर एक के जीवन में तू कार्य करना प्रभु। पवित्र आत्मा का वरदान देना ताकि हम पापमय जिंदगी को छोड़कर एक नया जिंदगी का शुरुआत करने के लिए अंदर से ललायित रहें। हम अपने आप को तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु। हम सबको तू सुरक्षा प्रदान करना, हमारे साथ रहना, हमारे संग चलना, हमारे विश्वास को मजबूत करना। आज हम जो कुछ भी करने वाले हैं, जितने भी लोगों को मिलने वाले हैं, सब में तेरी आशीष हो प्रभु। तो हमारी अगुवाई करना, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।